ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप फोर व्हीलर गाड़ी को पहली बार अगर चलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से चलाएं। तो दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेट को बंद करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कार में अपनी बैठ चुका हूँ। तो सबसे पहले बैठने के बाद हमें सीट को अपने सेट करना है ताकि आपको पूरी तरह से ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर पूरी तरह से मिलता रहे और आपको सामने की तरफ पूरी तरह से दिखाई देता रहे। तो उसी हिसाब से आपको अपनी सीट को एडजस्ट कर लेना है। तो सीट को यहाँ से एडजस्ट किया जाता है। इसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये सीट आपकी आगे पीछे की तरफ पूरी तरह से होगी। तो यहाँ से मैं सीट को सेट कर लिया हूँ। सीट दो जगह से सेट होती है। यहाँ पर जो लॉक दिया है इससे पीछे वाला जो सिस्टम है ये सेट होता है। जितने पर आपको सेट करना है उतने पर आप इसको उठाकर, लॉक को उठाकर आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों अब हमने पूरी तरह से अपनी सीट को एडजस्ट कर लिया है। अब आगे चलते हैं एक्सीलेटर और क्लच ब्रेक। तो हो गया ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो दोस्तों हमें इन तीनों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। क्लच को हमेशा दबाकर गियर को लगाना है। एक्सीलेटर से आप स्पीड बढ़ाएंगे और ब्रेक से आप हमेशा स्पीड को डाउन करेंगे। कहीं भी आपको गाड़ी को रोकना है, स्पीड को डाउन करना है तो आप हमेशा ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरी पॉइंट आ जाती है गियर की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देख लेनी चाहिए कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल है या गियर में है। तो दोस्तों ये लीवर है, ये अगर पूरी तरह से अगर मूव कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गियर किस प्रकार से लगता है, कौन कौन सा गियर कहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फाइव्थ और ये हो गया रिवर्स। तो ये जो बीच की लकीर है ये हमें न्यूट्रल दर्शाती है और हमारी गाड़ी जब न्यूट्रल होगी तो ये पूरी तरह से मूव करेगा। अगर हम इसे गियर में डाल देते हैं तो ये मूव नहीं करेगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हम आपको लगा के एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आगे की तरफ, पूरी तरह से दबाकर आगे की तरफ लगाएंगे तो 1 नंबर लग जाएगा। ठीक इसके सीधा में खींचेंगे तो 2 नंबर लग गया। और ठीक हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो गई है इस समय। तो इसमें अगर आप सामने की तरफ दबा देंगे तो 3 नंबर लग जाएगा। ठीक आप सामने की तरफ पीछे खींचेंगे तो ये 4 नंबर हो गया आपका। और आप हल्का सा आगे की तरफ झुकाकर अगर इसे लगाएंगे तो ये हो गया आपका टॉप गियर। फिर आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। और इससे अगर आप सीट की तरफ पीछे की तरफ झुकाकर खींचेंगे तो ये आपका रिवर्स गियर लग गया। आपको ब्रेक का पूरी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि अगर किसी भी परिस्थिति में ब्रेक बीच में होता है, एक्सीलेटर राइट साइड में है और आपका क्लच जो है लेफ्ट साइड में है, बीच में आपका ब्रेक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होता है। कहीं भी किसी भी समस्या परिस्थिति में आपको ब्रेक पर ही पैर दबाना है। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको गियर के बारे में और ब्रेक के बारे में, क्लच के बारे में, एक्सीलेटर के बारे में जो भी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसको आप कम से कम 5 से 10 बार ट्राई कर लें, जिससे कि आपका हाथ पैर पूरी तरह से सेट हो जाए, तभी आप गाड़ी को स्टार्ट करें। तो दोस्तों चलिए अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। गाड़ी स्टार्ट किस प्रकार से होगी। हमने चाबी लगा दिया है। इस समय हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं हिल रही है और ये चाबी भी नहीं ऑन हो रही है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है खड़ी गाड़ी में अगर आप स्टीयरिंग को हिला देंगे तो उस समय आपकी स्टीयरिंग लॉक हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपका चाबी ऑन नहीं होती है। तो दोस्तों इसके लिए कभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको हल्का सा लेफ़्ट या राइट, जिधर से लॉक है लेफ़्ट या राइट की तरफ आप इसको घुमाकर और चाबी को ऑन करेंगे तो चाबी पूरी तरह से ऑन हो जाएगी। देखिए अब हमारी चाबी ऑन हो गई है और स्टीयरिंग हमारी हिल रही है। तो दोस्तों अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारी गाड़ी की चाबी ऑन हो चुकी है। अब हमें चेक कर लेना है, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। अगर हमारी गाड़ी न्यूट्रल है तो उसी स्थिति में हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी गाड़ी न्यूट्रल है और ये हमारा हैंड ब्रेक उठा हुआ है। तो इसे अगर हमें आगे की तरफ बढ़ाना है तो ये गाड़ी नहीं आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो इसको आपको हैंड ब्रेक का ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे आप अंगूठे से अगर आप अंदर की तरफ दबाएंगे
तो ये हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक नीचे की तरफ चला जाएगा। डायरेक्ट अगर आप दबाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। स्विच को अगर आप अंदर की तरफ पुश करके अगर आप नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये आसानी से नीचे की तरफ चला जाएगा। इससे हमारे चक्के का पूरी तरह से ब्रेक छूट जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने क्लच को पूरी तरह से दबा लेना है। ये हमारा क्लच फुल दब गया है। सीट पर बैठ के पूरी तरह से अपनी निगाहों को सेट कर लेना है सामने की तरफ कि पूरी तरह से खाली है, क्योंकि हम पहली बार गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा राइट हैंड स्टीयरिंग पर होगा और लेफ्ट हैंड गियर पर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने 1 नंबर लगा दिया है, फर्स्ट गियर हमने लगा दिया है और क्लच को अभी हम फुल दबा के रखे हैं। एक्सीलेटर और ब्रेक पर हमारा बिल्कुल पैर नहीं है। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम क्लच को छोड़ते जाएंगे उसी प्रकार से हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जिस प्रकार से आप ऐसे आगे की तरफ चलाते जाएंगे उसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर आपको इस समय अगर रोकना है तो आप ब्रेक को दबाएंगे और गाड़ी आपकी रुक जाएगी और आपको क्लच को दबा के गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। इसी में बता देता हूँ आपको पीछे की तरफ भी करने के लिए। तो अब ये रिवर्स गियर लग चुका है। अब आप जैसे धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे उसी प्रकार से आपकी गाड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। रिवर्स करने के भी बारे में बता दिया हूँ। अगर आप इसी तरह से आगे और पीछे दोनों तरफ अगर आप 2-4-10 दिन अगर आगे पीछे करेंगे तो आपका पूरी तरह से हाथ सेट हो जाएगा, तभी आप रोड पर निकले।